आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। दोनों का अपना अपना महत्व है और विशेषता है। दोनों ही महान ग्रंथ हैं। आज तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या की है। अब आगे हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में करेंगे, जिनका श्रवण आप अवश्य करना, जिससे हम अपने जीवन में एक असाधारण आध्यात्मिक बदलाव ला सकें और इस संसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान होगा और हमें परमात्मा की शरण में जाने का एक आसान सा रास्ता मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और बेल आइकन भी प्रेस अवश्य करें। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण। उसके श्लोकों की व्याख्या। ज्योतस्य माननान अवक्ष्ये अहम ये अतः अत्र समागतः धृतराष्ट्रः दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। इसका अर्थ है, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से ही पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था अर्थात उसके पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लिया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से भी उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी बगल में ही विराजमान थे अर्थात उसके सारथी थे। यहाँ संजय कहते हैं, एवं उक्त हृषिकेश गुंडाकेशेन भारतः सैन्यः उभयो मध्ये स्थापतिया रथ उत्तमम्। एवं मुक्तो हृषिकेशो गुंडाकेशेन भारतः सैनयोरुभयो मध्ये स्थापत्या रथोत्तम। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उसके उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में अर्जुन को गुंडाकेश कहा गया है। गुंडा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुंडाकेश कहलाता है। नींद का अर्थ है अज्ञान भी है। नींद का अर्थ हम यहाँ अज्ञान से भी ले सकते हैं। अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर ही विजय प्राप्त कर ली थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाता था, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम
रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनको निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। आज के श्लोकों की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के श्लोकों की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।